चलिए हम लोग बात करते हैं उर्वरक संयंत्र कारखाना का, जो कि भारत में उर्वरक संयंत्र कारखाना कौन कौन से हैं उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसका मतलब है कि रासायनिक उर्वरक कारखाना, रासायनिक उर्वरक कारखाना, रासायनिक उर्वरक कारखाना। यदि हम लोग इसकी बात करें कि रासायनिक उर्वरक कारखाना कौन कौन से हैं, तो उसमें देखिएगा क्वेश्चन में कुछ पॉइंट आ सकते हैं रासायनिक उर्वरक कारखाना में। जैसे सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान देना है कि रासायनिक उर्वरक हैं कौन कौन से। जैसे हम लोग यदि नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन क्या है, एक रासायनिक उर्वरक है। इसका मतलब है कि फास्फेट में क्या है, जैसे जो फास्फेट होता है हम लोग डाई का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है, एक रासायनिक उर्वरक है। इसका मतलब ये तीन प्रमुख रासायनिक उर्वरक होते हैं कि जो इस संयंत्र को कच्चे माल आधारित उर्वरक है। इसका मतलब है कि जैसे जो रासायनिक उर्वरक कारखाना होता है कच्चे माल पे आधारित होता है, तो ये हमारे कृषि के लिए अलग अलग पोषण के रूप में जो काम करता है। इसका मतलब जो कृषि का पोषण का कार्य करता है वही हमारा उर्वरक होता है, ठीक है। और इसका जो पहला कारखाना खोला गया वो रानीपेट, ये कहाँ पड़ता है, 1906 में रानीपेट में खोला गया था। और जो कि 1906 में जो रानीपेट था वो कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे रासायनिक उर्वरक कारखाना, यदि हम लोग इसको देखें तो नाइट्रोजन फास्फेटिक एवं पोटास उर्वरक, ये देखिएगा नाइट्रोजन फास्फेटिक मतलब फास्फोरस उसको बोलते हैं, ठीक। व पोटास उर्वरक, उर्वरक पोटास उर्वरक, नाइट्रोजन फास्फेटिक और पोटास उर्वरक, ये तीन प्रमुख जो है आपका कारखाना होते हैं, ठीक है। तीन प्रमुख कारखाने हैं। इसका मतलब हो गया कि यदि पूछेगा नाइट्रोजन फास्फेटिक और पोटास उर्वरक, ये तीन प्रमुख कारखाने, ठीक है। और फिर इसके बाद बात करते हैं कि इसमें इसका जो पहला कारखाना, इसका मतलब हो गया कि उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में यह स्थापित किया गया था। और ये कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में, ये देखिएगा। और ये तीनों किस तरह का उद्योग है, तो कई बार क्वेश्चन आपका दिया है कच्चा माल आधारित उद्योग है, कच्चा माल आधारित उद्योग, कच्चा माल आधारित उद्योग है। इसका जो पहला कारखाना है, पहला उर्वरक कारखाना, उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट, रानीपेट ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया, ये पहला कारखाना है उर्वरक का। इसका मतलब है कि भारत में यदि पूछेगा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो 1906 में रानीपेट में पहला, ये पूरा का पूरा यही फास्फेटिक जो है उर्वरक होता है, पोटास होता है और नाइट्रोजन होता है। यही तीन प्रकार का उर्वरक हमारे यहाँ पाया जाता है। अब हम लोग बात ये करते हैं कि जैसे इनमें से कौन कौन से उर्वरक जो है कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। और दूसरी बात हम लोग ये भी समझेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है उर्वरक इस्तेमाल किया जाता है किसके रूप में, नाइट्रोजन। ये देखिएगा इसका उपयोग, इसका उपयोग भारत में सर्वाधिक किया जाता है, भारत में सर्वाधिक किया जाता है। यदि क्वेश्चन ये देता है कि भारत में सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग हम लोग भारत में सबसे ज़्यादा करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल जो है इसके उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। इसके उत्पादन में नाइट्रोजन का जो है, क्योंकि आपने देखा होगा गेहूं हो, गन्ना हो, धान हो, सब में तो नाइट्रोजन मतलब यूरिया का छिड़काव होता है। क्योंकि यूरिया ऑलरेडी क्या है, उसमें 46% नाइट्रोजन है। ये देखिएगा यूरिया, यूरिया का छिड़काव नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए होता है। नाइट्रोजन, यूरिया में कितना नाइट्रोजन है, तो ये 46% नाइट्रोजन है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे नाइट्रोजन उर्वरक जो है ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसका मतलब है कि इस उर्वरक का इस्तेमाल
सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन जो उर्वरक है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, तो नाइट्रोजन उर्वरक का इस्तेमाल होता है जलोढ़ मृदा में। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा में इसका मतलब जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन कम होता है। पहले ही आपने मृदा पढ़ा था तो उसमें ये बातें रखी गई थी, भाई जलोढ़ मृदा जहाँ होगा वहाँ नाइट्रोजन कम होगा, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। और जब नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी, तो वहीं पे तो नाइट्रोजन का छिड़काव किया जाएगा। अब भारत में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, भारत में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। इसका मतलब है कि यही मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह मिट्टी भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है, सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है। देखिए इसमें वनडे एग्जाम हो चाहे सिविल सर्विसेज, सब में से फैक्ट देता है, फैली हुई है। तो यहाँ से भी फैक्ट देता है, चाहे वनडे हो चाहे सिविल सर्विस, सब में इस तरह का फैक्ट आपके क्वेश्चन में बनाता रहता है। तो इसको हम लोग फैक्ट के जरिए कवर कर सकते हैं आराम से कि क्या क्या। अब इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पर जो कारखाने हैं, मतलब जो उर्वरक के जो कारखाने हैं कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे कौन कौन से संयंत्र लगाए हैं, कहीं पे इफ्को लगा है, कहीं पे क्रिप्को लगा है, ठीक है। ऐसे करके कई संयंत्र कारखाने लगाए हैं। यहाँ तक कि इफ्को एक ही जगह नहीं है, इसका जो संयंत्र कारखाना है वो कई जगहों पर स्थापित हुआ है, ठीक है। तो ये देखिएगा, जैसे एक कारखाना आपका, आगे बढ़ते हैं, जैसे कहाँ कहाँ पे है। अब ये देखिएगा इफ्को, इफ्को, ये देखिए इफ्को संयंत्र, इफ्को संयंत्र कहाँ पर लगा है, मतलब इफ्को कंपनी जो बनाती है ना यूरिया वगैरह, वो कहाँ कहाँ पे आप देखेंगे कि जो उत्तर भारत में ज़्यादातर इफ्को कंपनी सप्लाई देती है। तो ये देखिए ये कारखाना कहाँ पे है, इफ्को कलोल गुजरात में है, कांडला गुजरात में है, फूलपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, फूलपुर उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसी ऐसी जगहों पर ये है। तो ये देखिएगा डबल है, तब तो सी एक ही होगा। ये देखिए कलोल गुजरात, यहाँ है कांडला गुजरात, कलोल हो गया, कांडला हो गया, फिर कांडला के बाद और कहाँ पे है, तो इफ्को कारखाना कलोल में है, कांडला में है, और इसके अलावा जो है आपका फूलपुर, फूलपुर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर भी जो है इफ्को का कारखाना बना हुआ है। और इफ्को का कारखाना और कहाँ पे बना हुआ है, तो आंवला, ये भी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर भी बना हुआ है आंवला उत्तर प्रदेश में। ये किसका संयंत्र चलता है, इफ्को का। अब आते हैं आपका दूसरा संयंत्र जो कि क्रिबको जिसको बोलते हैं, ठीक है। इससे ये मालूम होता है क्रिबको जो होता है ये कहाँ पे है, जैसे कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड है, ये हजीरा गुजरात में। इफ्को का जो पूरा नाम यदि हम लोग देखें तो ये इंडियन फर्टिलाइजेशन, मतलब कि आप कह सकते हैं इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कारपोरेटिव लिमिटेड, कारपोरेटिव लिमिटेड लिख लीजिएगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये हो गया। अब इसके बाद क्रिबको, ये किसान कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड है, जो कि कहाँ पे है, क्रिबको, किसान, जो किसान है किसान भारती कोऑपरेटिव, किसान भारती कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव लिमिटेड,
लिमिटेड, ये है कहाँ पे? कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका नाम क्रिबको है। क्रिबको, ये एक ही जगह है, हजीरा, ये पड़ता है गुजरात में। एक कारखाना बस केवल इसका है, क्रिबको का, ठीक है, हजीरा में। फिर इसके बाद किसका है? एफसीआई, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एफसीआई, फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फर्टिलाइजर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड, लिमिटेड, आईएफसी, आईएफसी, आई एफसीआई इसका नाम है, क्योंकि कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड है। एफसीआई, एफसीआई, ठीक, एफसीआई है। अच्छा, इसका कहाँ कहाँ पे संयंत्र बना हुआ है, तो किन किन स्थानों पर ये एफसीआई का संयंत्र बना हुआ है? तो इसके जो संयंत्र है उसको हम लोग देखें, इसका जो संयंत्र है ये आपका सिंदरी में है, गोरखपुर में है, तलचेर में है। ये देखिए, सिंदरी, गोरखपुर, तलचेर, तलचेर, सिंदरी, गोरखपुर, तलचेर, जो तलचेर है वहाँ पहुँच जाएगा। फिर आपका और कहाँ पे है? और रामगुंडम है तमिलनाडु में, सॉरी, रामगुंडम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। रामगुंडम, आंध्र प्रदेश। इन स्थानों पर आपका, ये आपका एफसीआई है। और एक छोटा सा और है, आरसीएफ, आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, लिमिटेड, ये हो जाएगा फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसमें जो है यदि हम लोग देखें तो इसका जो नाम है वो क्या है, तो ये हो जाएगा आरसीएफ, आरसीएफ। अच्छा, ये है कहाँ पे? इसके जो कारखाना है ट्राम्बे, ये महाराष्ट्र में पड़ता है ट्राम्बे, वहीं पे इसका कारखाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्राम्बे, महाराष्ट्र, ट्राम्बे, महाराष्ट्र, ये हो जाएगा। तो ये भारत में जितने भी कारपोरेशन है, मतलब कारखाना है उर्वरक का, वही सब आपका हो जाएगा। इन्हीं में से एक टॉपिक देता है मैच कराने वाला, मैच कराने वाला हमेशा इसी में से एक तो देता है। तो आपको इसी में से देख लेना है, जिसमें से आपको ये वाला जो है फूलपुर, आंवला, जो यूपी में है, गोरखपुर, ये सब थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या? ये हो जाएगा आपका तमिल में, तलचेर उड़ीसा में। जैसे यदि क्वेश्चन देता है तो सिंदरी, सिंदरी कारखाना कहाँ संयंत्र है, ये थोड़ा कंफ्यूजन का विषय लग रहा है। सिंदरी झारखंड में, झारखंड, तमिलनाडु में। वो तो रानीपेट था ना तमिलनाडु, जो पहला है,
ठीक है, बस इतना ही हो जाए। गोरखपुर यूपी में, तलचेर उड़ीसा में, रामगुंडम आंध्र प्रदेश, सिंदरी झारखंड में। ये उर्वरक कारखाना है। उर्वरक कंप्लीट हो गया पूरा टॉपिक। अब और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इनमें से पक्का क्वेश्चन आएंगे, इतना याद रखिएगा। मतलब कि जो इस समय ट्रेंडिंग चल रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन का ट्रेंडिंग यही है। ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले स्थान उत्पादन क्षेत्र पूछ रहे हैं, दूसरा जहां जहां से उत्पादन हो रहा है वहां क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका पेट्रो रसायन उद्योग, ये देखिएगा, पेट्रो रसायन उद्योग। अच्छा, पेट्रो रसायन उद्योग में कौन कौन से उद्योग आते हैं, कभी कभी यही दे देता है। तो 3-4 उद्योग हैं पेट्रो रसायन उद्योग में। कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका पॉलीमर हुआ, कृत्रिम रेशा हुआ, इसके बाद इलेक्ट्रोमर्स हुआ, ये सब क्या है, पेट्रो रसायन है। ये देखिएगा, पॉलीमर, कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रेशा, ये भी उद्योग हो गया। इलेक्ट्रो, जैसे जो आपका इलेक्ट्रोमर्स, ये भी आपका क्या है, ये पेट्रो रसायन उद्योग है, इलेक्ट्रोमर्स। ठीक है, इसके अलावा जो है, जो आपका पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, या पटाखा बनाने वाले कारखाने, पटाखा बनाने वाले कारखाने, कारखाने, ये सब भी तो आपका वही पड़ जाएगा। ये सब जो उद्योग है, ये सब भी पेट्रो रसायन उद्योग है। इसका मतलब है कि यहाँ से भी आपका पेट्रो रसायन, इसमें से पूछेगा कौन सा पेट्रो रसायन उद्योग में शामिल नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन देगा। तो पेट्रो रसायन उद्योग में जो जो चीजें शामिल है वो आपका यही है, पॉलीमर, कृत्रिम रेशा, इलेक्ट्रोमर्स, पटाखा बनाने वाला। एसआई में क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम रेशा नहीं है, कृत्रिम रेशा है, कौन सा पेट्रो रसायन उद्योग में नहीं है, ऐसे करके जो इस बार का एसआई पेपर हुआ था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे जिस टाइप का क्वेश्चन आयोग बनाता है उस टाइप का तो आपको पता ही होना चाहिए, नहीं तो आप इजी वे में पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन को कवर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाए। तब फिर आपके लिए एक सरदर्द बन जाएगा क्वेश्चन को पूरा का पूरा कवर करना। ठीक है, तो पहला हम लोग टॉपिक जानते हैं पॉलीमर। पॉलीमर को देखते हैं, पॉलीमर उद्योग, इसका जो इस्तेमाल होता है पॉलीमर उद्योग में, तो इसमें आपको ये समझना है कि पॉलीमर उद्योग जो होता है, पॉलीमर का निर्माण किससे होता है, पहले ये समझना है। एथिलीन एवं प्रोपिलीन से होता है। पॉलीमर का, पॉलीमर का निर्माण एथिलीन एवं प्रोपिलीन से होता है। ये होता है एथिलीन एवं प्रोपिलीन से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि एथिलीन और प्रोपिलीन से होता है पॉलीमर का निर्माण। ठीक, अब बात हम लोग करते हैं कि यही दो तत्व मिल करके क्या करते हैं, पॉलीमर का निर्माण करते हैं। इन्हीं दोनों तत्वों द्वारा जो है, तो ये आपका एथिलीन होता है। ये कई बार क्वेश्चन दिया है कि पॉलीमर बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, एथिलीन और प्रोपिलीन का इस्तेमाल होता है। अब देखिए ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये तेल शोधनशाला के समय जो है, ये मतलब तेल शोधन के दौरान प्राप्त होते हैं। ये देखिएगा, यह तेल शोधन के दौरान, तेल शोधन के दौरान प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो तेल शोधन के दौरान कौन से प्राप्त होते हैं, तो यही होता है जो तेल शोधन के दौरान जो है प्राप्त होता है। तो इस पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे कि इसका उपयोग क्या है। जैसे तेल शोधन के दौरान जो ये प्राप्त होते हैं, इनका क्या क्या उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो इससे एक पॉलीमर, मतलब ये नेफ्था आधारित उद्योग है, जिससे आपका
प्लास्टिक तैयार किया जाता है। पॉलीमर उद्योग से क्या होता है, प्लास्टिक पॉलीमर्स से प्लास्टिक तैयार की जाती है। ये देखिएगा, इससे प्लास्टिक तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ पे है भारत में, यदि हम लोग पॉलीमर उद्योग देखा जाए तो एक चीज़ें ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, एथिलीन और प्रोपिलीन। दूसरा, ये तेल शोधनशाला के दौरान प्राप्त होता है। मतलब यदि पूछेगा कि प्लास्टिक जो है एक क्या है, प्लास्टिक एक प्रकार का पेट्रो रसायन उद्योग में आता है, ठीक है। ये तेल शोधन के दौरान ये प्राप्त होता है और प्लास्टिक इसी से तैयार किया जाता है। अब ये क्लियर हो गया। अब इसमें कहाँ कहाँ पे होता है, भारत में ये कहाँ कहाँ पे होता है उसको समझना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, नहीं तो फिर स्टेप बाय स्टेप आप नहीं समझ पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे उनके स्थान, तो इसका सबसे बड़ा केंद्र मुंबई है प्लास्टिक उद्योग का। ये देखिएगा, उद्योग क्षेत्र तो सबसे बड़ा हो जाएगा मुंबई। मुंबई इसका केंद्र है, मतलब उद्योग का सबसे बड़ा प्लास्टिक का उत्पादन का केंद्र जो है मुंबई है। फिर बरौनी बिहार है, मैट्टूर जो है आपका तमिलनाडु में है, बरौनी बिहार में, मैट्टूर तमिल बिहार तमिल, इसका मतलब है तमिलनाडु में होता है। फिर इसके बाद एक जगह और है रिसरा, पश्चिम बंगाल, रिसरा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो मुंबई महाराष्ट्र, यह स्थान है जहाँ से प्लास्टिक उत्पादन होता है। प्लास्टिक हमारे लिए कचरा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक कचरा को बचाना, इसका मतलब इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान करता है प्लास्टिक कचरा। तो अब हम लोगों को ये समझना है कि ये जो पॉलीमर होता है ये किन किन, अब इसके अलावा पिपरी, एक पिपरी नामक स्थान है पुणे, पिपरी पुणे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, मुंबई, बरौनी, मैट्टूर, रिसरा, पिपरी, इन सब स्थानों पर ये उद्योग जो है होता है। इन सब स्थानों पर ये उद्योग होता है। जैसे इन उद्योगों के जरिए हम लोग देखेंगे कि इन्हीं उद्योग के जरिए आपका जो कह सकते हैं कि एक बड़ा उत्पादन होता है प्लास्टिक का। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये देगा कि भारत में कौन सा स्थान प्लास्टिक संकेंद्रण केंद्र है, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है इन्वायरमेंट का। तो जो सबसे बड़ी समस्या है उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देगा, या तो ये ऐसे से शहर का नाम देगा, पूछेगा कौन सा स्थान प्लास्टिक से रिलेट नहीं करता है या पॉलीमर उद्योग से संबंधित नहीं। तो यही है पूरे भारत में जो पॉलीमर उद्योग सबसे बड़ा करता है। क्लियर हो गया पॉलीमर। अब देखिए, अब हम लोग दूसरा पॉइंट जानेंगे, कृत्रिम रेशा। ये देखिएगा, कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रेशा जो होता है वो भी एक प्रकार का क्या है, पेट्रो रसायन उद्योग है। कृत्रिम रेशा एक प्राकृतिक रेशा होता है। जैसे इनमें से पूछेगा निम्न में से कौन सा एक जो है कृत्रिम रेशा नहीं है, जैसे भी ऐसे क्वेश्चन दिया तो यहाँ पर सीधे सीधे बोल देगा निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम रेशा है, तो वहाँ पर दे देगा जूट, ठीक है, जूट हो गया। इसके अलावा शनई हो गया, इसके अलावा आपका ये हो गया नायलान हो गया, नायलान ये सब रस्सी है, नारियल हो गया। अब नारियल, इनमें से कौन सा रेशा जो है कृत्रिम रेशा है जो मानव बनाता है, ये क्या है, कृत्रिम रेशा है, करेक्ट है। इसका मतलब है कि ये कृत्रिम रेशा है, बाकी ये सब तो प्राकृतिक है ना। तो आपको यही क्वेश्चन जानना है कि कौन सा कृत्रिम रेशा है कौन सा नहीं है। ऐसा एसएससी में भी पूछ रहा है, रेलवे में पूछ रहा है, आरओ तक के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बना रहा है। अब वो लोग किस तरह से ऑप्शन देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या जानेंगे
ये कृत्रिम रेशा मतलब होता है इस्तेमाल वस्त्र उद्योग में होता है। ये देखिएगा, कृत्रिम रेशा का इस्तेमाल, रेशा का प्रयोग वस्त्र उद्योग में होता है। वस्त्र उद्योग में होता है, वस्त्र उद्योग में होता है कृत्रिम रेशा। और दूसरी बातें हम लोग कह सकते हैं कि वस्त्र उद्योग में जो कृत्रिम रेशा होता है, ये नायलॉन और पॉलिस्टर प्रमुख कृत्रिम रेशा है। कौन कौन सा? जो नायलॉन जिससे रस्सी बनती है, वह पॉलिस्टर, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा है। पॉलिएस्टर कपड़ा नहीं बनता है जो गर्मियों में काफी जलता है, आग बहुत तीव्र लगती है, हाँ चिपक जाता है, तो वो कपड़ा क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम रेशा ही तो है। इसका मतलब है कि ये कृत्रिम रेशा का ही उदाहरण है। नायलॉन, कभी नायलॉन दे देता है, कभी पॉलिस्टर दे देता है, ये कृत्रिम रेशा का उदाहरण। और ये भारत में कहाँ पर होता है? तो जो कृत्रिम रेशा है वो भारत में कहाँ पर होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है। तो ये भारत में जो है कि, अब देखिएगा, कारखाने कोटा में है, मुंबई, पुणे, उज्जैन, नागपुर, इसका कारखाना कहाँ कहाँ पे है? कोटा, मुंबई, पुणे, नागपुर, ये सब कृत्रिम रेशा कारखाना, ठीक है। उज्जैन, तो ये हो जाएगा उज्जैन। यहाँ पर क्या होता है? कृत्रिम रेशा कारखाना है, मतलब कि यहाँ पर कृत्रिम रेशा प्राप्त होता है। यहाँ पर कौन सा रेशा प्राप्त होता है? कृत्रिम रेशा प्राप्त होता है। तो इस तरह से, अब मान लीजिए पॉलिएस्टर स्पेशल रेशा कारखाना, जैसे नायलॉन में और पॉलिएस्टर दोनों होता है। अब यहाँ पर केवल पॉलिएस्टर हम लोग बात करें, पॉलिएस्टर कारखाना, पॉलिएस्टर कारखाना, पॉलिएस्टर कारखाना की बात किया जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? पॉलिएस्टर कारखाना। तो पॉलिएस्टर कारखाना में हमारा कौन कौन सा कृत्रिम है? कोटा है, बड़ोदरा है, गाजियाबाद है, मनाली है। कोटा, बड़ोदरा, गाजियाबाद, बाद, मनाली, ये सब पॉलिएस्टर कारखाना, ठीक है। पॉलिएस्टर कारखाना हो जाएगा। अब हम लोग बात ये करते हैं, पॉलिएस्टर कारखाना यदि देखा जाए तो पॉलिएस्टर कारखाना जो है यही हो जाएगा आपका कोटा है, बड़ोदरा, गाजियाबाद और मनाली। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पॉलिएस्टर होता है, ठीक है, पॉलिएस्टर कारखाना हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोजोमार्स, जैसे जिसमें आपका डिटर्जेंट वगैरह बनाया जाता है ना, पटाखा बनाया जाता है। हाँ क्या? हाँ, नायलॉन भी है, ये दोनों होता है, जैसे कोटा, मुंबई, पुणे, ये सब नायलॉन के लिए तो मुख्य है, लेकिन ये लोग दोनों हो जाते, लेकिन केवल पॉलिएस्टर जहाँ कपड़े तैयार किए जाते हैं वो इन शहरों में, कोटा, बड़ोदरा, गाजियाबाद और मनाली, यहाँ पर। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रोमार्क्स। इलेक्ट्रोमार्क्स क्या है, इसको देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोमार्क्स उद्योग, इलेक्ट्रोमार्क्स उद्योग जानते हैं? जो इलेक्ट्रोमार्क्स उद्योग होता है वो एक प्रकार का क्या है? डिटर्जेंट होता है। मतलब जो डिटर्जेंट पाउडर नहीं, कृत्रिम डिटर्जेंट पाउडर हम लोग बनाते हैं, उसी को इलेक्ट्रोमार्क्स होते हैं। ये भारत में केवल एक ही जगह है, ठीक है। ये देखिएगा, इस उद्योग से डिटर्जेंट तैयार किया जाता है, कृत्रिम, इस उद्योग से कृत्रिम डिटर्जेंट तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है, डिटर्जेंट तैयार किया जाता है। इसका जो स्थान है, मतलब क्षेत्र जो है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? क्षेत्र हल्दिया,
हल्दिया, हल्दिया पड़ता है पश्चिम बंगाल, जहाँ पर ये उद्योग किया जाता है। ठीक है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में जो है ये उद्योग है इलेक्ट्रोमार्क्स। तो कई बार देता है कि डिटर्जेंट पाउडर के लिए जो उद्योग होता है वो कौन सा है, तो इलेक्ट्रोमार्क्स उद्योग होता है। ठीक है, और फिर पेट्रो रसायन में जो चौथा उद्योग हम लोग देख रहे थे वो क्या है, पटाखा उद्योग, है ना, पटाखा उद्योग। पटाखा उद्योग जो है ये आपका, जैसे पटाखा वगैरह उद्योग एक प्रकार का क्या है, पेट्रो रसायन उद्योग है। ये पटाखा प्रमुख पटाखा कारखाने हैं जो कहाँ का है, औरैया है, जामनगर है, गांधीनगर है। इसका कारखाना बस केवल पढ़ लीजिए, कारखाना कहाँ पे है, औरैया, औरैया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, जामनगर गुजरात, बड़ोदरा गुजरात, जो बड़ोदरा है गुजरात में, फिर इसके अलावा जामनगर हो गया, बड़ोदरा हो गया, और फिर आपका हजीरा हो गया, रत्नागिरी, शिवकाशी, विशाखापट्टनम, रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में है, शिवकाशी शिवकाशी तमिल में है। इसका मतलब है तमिलनाडु में ये क्षेत्र है शिवकाशी क्षेत्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका मतलब है कि ऐसे में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर पटाखा उद्योग, पटाखा उद्योग इन्हीं के लिए कार्य कर, ठीक है। इसका कारखाना औरैया, जामनगर, बड़ोदरा, रत्नागिरी, शिवकाशी, विशाखापट्टनम ये सभी जो है हमारा पटाखा उद्योग होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ऐसे में ये पटाखा उद्योग हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में जो है सूती वस्त्र उद्योग, जैसे यदि क्वेश्चन पूछेगा तो ये देखिएगा, अगला पॉइंट डालिएगा सूती वस्त्र। सूती वस्त्र एक प्राकृतिक, सूती वस्त्र उद्योग, जैसे यदि सूती वस्त्र उद्योग क्वेश्चन दिया है, हाँ ये पेट्रोल रसायन उद्योग से अलग है ना। सूती वस्त्र उद्योग, अभी पेट्रोल रसायन में तो 4 उद्योग था ही, जिसमें पटाखा था, इलेक्ट्रोमार्क्स था, इसके बाद कृत्रिम रेशा का था, और आपका ये जिसको हम लोग कह सकते हैं पॉलीमर का था, है ना। तो ये 4 से हट करके अब यहाँ पर प्राकृतिक रेशा आ गया, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग जो होता है वो प्राकृतिक रेशा से तैयार होता है। तो ये हो जाएगा। अब भारत में सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो पहला कारखाना बनाया गया था वो पोर्ट ग्लोस्टर में बनाया गया था। पोर्ट ग्लोस्टर जो है ये पश्चिम बंगाल में, इसका मतलब ये हो गया कि पोर्ट ग्लोस्टर यदि पूछेगा कि कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में पोर्ट ग्लोस्टर है, जो पहला 1818 में इसका कारखाना बनाया गया था, लेकिन ये चल नहीं पाया। इसकी वजह से 1854 में फिर से एक कारखाना मुंबई में स्थापित किया गया, जो कि डाबर द्वारा, मतलब जो डाबर कंपनी नहीं है उसी के द्वारा स्थापित किया गया। भारत का प्रथम सफल कारखाना यदि पूछेगा कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डाबर का, जो कि मुंबई में पहला सूती वस्त्र का सफल कारखाना बन गया। अब ये क्लियर हो गया। इसको आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इसके पॉइंट को।